संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। टपका लागा गली गया, कछु न आया हाथ। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, ये हमारा शरीर जिसको अपना बना के आत्मा इस जगत में आई है, यहाँ घूम रही है और अपना बना रही है। ये जिस घर में पैदा होके आई है वह इसका परिवार के जनों ने, माता पिता ने अपनवाया, सभी नाते रिश्ते इसको बताए। फिर रिश्तेदार अपने बनाए, फिर मित्रगण बनाए, फिर घर बनाए, फिर सारी जितनी भी चीजें शरीर से संबंध रखती हैं वो सारी इसने अपना ली। सारी बाहरी वस्तुएं अपना ली। जिस शरीर के लिए अपनाई हैं वह शरीर तो क्षण भंगुर है, वह शरीर ही नहीं रहेगा। इसके द्वारा अपनी बनाई गई वस्तुएं इसके किस काम की हैं। यह तन काचा कुंभ था। कच्चा घड़ा होता है, अगर उस पे बूंद लग जाए, कच्ची मिट्टी है, गलने लगती है और गल जाती है, मिट्टी ही बन जाती है।
टपका लागा गली गया, कछु नहाया हाथ, कुछ भी हाथ में नहीं रहा। हमारा शरीर जो अपना है, सोने जैसी काया चमकती दमकती है, जब मौत रूपी टपका लगेगा प्राणहीन हो जाएगा, ये मर जाएगा। फिर मिट्टी में मिट्टी मिलाओ, मुस्लिम और ईसाइयों में तो मिट्टी में दबा देते हैं, सनातनियों में लकड़ियों के अग्नि के बीच में दाह संस्कार कर देते हैं, यानी मिट्टी बना देते हैं। बस इतना ही था इसका सिस्टम। क्या इसको मिट्टी बनना था? इसके मकान, जमीनें, जायदादें, परिवार का क्या अर्थ रहा? फिर न परिवार के व्यक्ति इसके साथ गए, न जमीनें, न मकान, न कोठी बंगले इसके साथ गए। क्या कमाया इसने? क्या छोड़ जाने के लिए कमाया था? नहीं। 500 रुपए नहीं छोड़ता ये बाहर। कोई कह दे जी 500 रुपए तो छोड़ दो, बहुत तेरा कमा के जा लिए मेरे पास से, तो नहीं जी 500 रुपए नहीं छोड़ूंगा, लूंगा। बोलो, लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली, फिर मौत पे छोड़ ही तो रहा है। अब आएगा किस में छोड़ रहा है। प्रश्न ये पैदा होगा, जी मेरा परिवार है, पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, मेरी पुत्र वधू हैं, मेरे पोता पोती हैं मेरे, ये मेरा सारा परिवार है, मैं तो इनके लिए कमाया हूं जी। ठीक है, कमा दिया, जोड़ भी दिया, दिख भी रहा है, और शायद वो उस माता पिता की प्रशंसा भी करते होंगे कि हमारे माता पिता ने खूब कमाया, हमारे लिए तो जोड़ दिया भाई। जब जा रहा है यात्री, आत्मा निकल के जाएगी इस शरीर में से, इसने अपने लिए क्या कमाया? अपने लिए नहीं कमा पाया, फिर क्या बुद्धिमान कहलाया? मूर्ख कहलाया। औरों के लिए तो कमाते चले गए हम, अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया। अपना क्या है? आत्मा। कौन अपना? परमात्मा। फिर आत्मा के लिए जो परमात्मा से जोड़ने वाला धन है वह तो भक्ति धन है। भक्ति धन भगवान से मिलाएगा। सोने के सिक्के हैं, सोना है, हमें सुनार से मिलवा देगा। दवाइयां हमारे पास, डॉक्टर से मिलवा देंगी। लोहा है, लोहार से मिलवा देगा। फिर भक्ति धन भी तो भगवान से मिलवाएगा। अपना तो परमात्मा है, अपनी तो आत्मा है। आत्मा अंदर बैठी है। एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति ढूंढता जा रहा था, कुछ पर्सन थे उसके, चला जा रहा था, एक साधु जी मिल गए कुटिया पे। वो व्यक्ति बोला, जी आप तो पहुंचे हुए साधु लगते हो, मेरा पर्सन है जी। पूछो भाई। साधु बोला, पूछो भाई। जी मैंने परमात्मा को पहाड़ों में ढूंढा जी, मैंने धार्मिक स्थानों में ढूंढा, 68 तीर्थों में ढूंढता चला गया, मैंने परमात्मा नहीं मिला। ये परमात्मा कहां मिलेगा? यह पर्सन है जी मेरा, साधु जी के सामने रख दिया। साधु जी बोले, भाई दोपहर बाद
सायकाल 5 बजे आ जाना, तुझे उत्तर दूंगा। वह चला गया। फिर वापिस जब 5 बजने को हुए, वह व्यक्ति साधु की झोपड़ी की तरफ आ रहा है। साधु अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। शिष्य आए 3 4 5। गुरुजी क्या ढूंढ रहे हो? साधु जी बोले, भाई मोती गिर गया है, मिल नहीं रहा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वो भी ढूंढने लग गए। 3 4 शिष्य थे साथ में। इतनी देर में व्यक्ति पहुंच गया। व्यक्ति पहुंचने के बाद बोला, जी साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? साधु जी बोले, भाई मेरा मोती गिर गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। वो भी ढूंढने लग गया साथ में। काफी देर ढूंढते रहे। वह व्यक्ति बोला, साधु जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाई पूछो। आपका मोती कहाँ गिरा था? देखो भाई, मोती तो झोंपड़ी के अंदर गिरा था। फिर साधु जी, आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आप बाहर ढूंढ रहे हो, जहां गिरा वहां नहीं ढूंढते आप? साधु जी बोले, भाई यही मेरा जवाब है तेरे प्रति। तो परमात्मा कहां ढूंढ रहा है? पहाड़ों में, नदियों में, तीर्थों में। तुम भी तो बाहर ही ढूंढ रहा था। तेरे घट में बैठा भाई, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज समझाते, कहते वो घट में बैठा परमात्मा तो सूझता नहीं, तुझे दिखता ही नहीं है। क्यों? मोतिया बिंद पड़ गया। आंख तो हमारी यही है, देख रही है। जवानी में बिल्कुल व्यर्धावस्था आती है, आंख में मोतिया बिंद पड़ने लगता, दिखना कम, दिखना कम, दिखता ही नहीं है। आंख तो दिख रही है जो कि त्यों, मोतिया बिंद छा गया, दृष्टि को रोक दिया। भाई तेरी आंखों में मोतिया बिंद पड़ा है, तुझे दिखता ही नहीं है वो। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, सारे संसार की आंखों में मोतिया बिंद पड़ा हुआ। जो दिखता था सभी को, अब किसी को नहीं दिख रहा। अब प्रश्न करता है वो, जी अंदर है तो फिर मिला को नहीं, क्यों नहीं आज तक? हाँ भाई, ये प्रश्न तेरा सही है। तेरे भीतर है, तुझे मिला नहीं है, ये बात तो सत्य है। यहां तुझे जानकार चाहिएगा, भेदी चाहिएगा, वह तुझे बताएगा। जी कैसे बताएगा? सुन ले भाई। चारों धाम की यात्रा तूने कर ली? जी कर ली। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तूने बाहर के धामों की तो यात्रा कर ली। ये पहाड़ पे हैं सारे, चारों धाम पहाड़ पे हैं। तू अपने पहाड़ पे चढ़ा कभी? क्या मतलब? तेरा मस्तिष्क, तेरा सिर भी पहाड़ है। कभी चढ़ा? इसमें चारों धाम हैं। 4 धाम मस्तिष्क के लगे हुए हैं। 2 आंख, 2 कान। इन चारों धामों में ही तो शक्ति बैठी है। इन 4 धामों को बाहर निकाल दिया मनुष्य ने। 'गंगा, यमुना,
एक ठंडी है, एक गर्म है। हमारी भी दो नाड़ियां हैं नासिका के, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी है। एक गंगा है, एक यमुना है, बीच में सरस्वती है, मध्य में। जी क्या मतलब भाई? यमुनोत्री गंगोत्री पहाड़ों से निकलती हैं, हाँ जी, फिर यहां भी तो निकलती हैं। मस्तिष्क से आती हुई आंखों में आई, नासिका में आई, कंठ के भीतर गई। जो शब्द हम बोल रहे हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के सरोधय से बोल रहे हैं। चांद सूरज का साध सरोधा, त्रिवेणी के तट बोले, है तेरा तो जमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। लखवा माली जी महाराज ने इस भेद को खोल रखा है तेरा तो जमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। तेरे भीतर बैठा है, होठों के पर्दे के बाहर बोल रहा है। चांद सूरज का साध सरोधा, त्रिवेणी के तट बोले। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के जहां मिलाप होता है इनका, संगम से फटाफट शब्द बोले जा रहे हैं। सुनना है, बोलने वाले कहता मैं यहां बैठा हूं, सुन लो, मैं यहां से बोल रहा हूं। डॉक्टर ने नहीं पाया आज तक इसका सिस्टम, सारे पोस्टमार्टम कर लिए कि होंठ तो लगे हुए, गला लगा हुआ, बोलने वाला कहां गया भाई? कहां गया बोलने वाला? वायु के वेग से सब शब्द बन रहे हैं। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी हमारे कंठ में भी आ गई, नासिका पे भी हैं, दोनों आंखों में हैं और दोनों मस्तिष्क में भी हैं। देख लो, चार धाम इन्हीं में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्या है ये सनातन में बड़े महत्वपूर्ण स्थान है। कहते भी आता भी है, चार धाम की यात्रा तो जरूरी है भाई करनी। आता सनातन में सही है, सही है, सही बात है ये। सनातन में चार धामों की यात्रा जरूरी है। फिर चार धाम हमारे मस्तिष्क के लगे हुए हैं, इनकी यात्रा है। दो आंख और दो कान, ये चार धाम। स्नान, हाँ, ब्रह्मरंध्र पे स्नान होता है, अष्टकमल दल पे स्नान होता है। नाम है मानसरोवर। मानसरोवर पे कौन स्नान करेगा? हाथ वहां जाते नहीं, कुछ भी नहीं जाता हमारा है? आत्मा की शक्ति है ध्यान। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। अब देखना ध्यान में क्या क्या ताकत है। ध्यान गया फूलों पे, आहा कितने सुंदर फूल, कैसी सुगंधी है। क्रोध में आया था पीछे से, क्रोध में था, बगीचे में घूम रहा है, क्रोध चला गया, कितने अच्छे फूल, सुगंधी गजब हो रखी है। ध्यान उधर आ रहा, आवाज पड़ी कानों में कोयल की, कुहू कुहू कुहू, रुक गया। अरे बाग, इतनी मीठी आवाज किसकी? कोयल की। जब हम अंदर चढ़े, ध्यान आंखों के पीछे कानों के भीतर अनंत नाद पे गया, मौज आने लग गई, आनंद आने लग गया।
ध्वनात्मक शब्द धुनकारे मार रहा है। जितनी देर तक हम ध्वनात्मक शब्द सुनेंगे, जो हमारे साथ जगत में हुआ था, झगड़ा, क्रोध, तनाव जो भीतर आ चुका था, शब्द की शक्ति से वह धीरे 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 गया। ध्यान जब आए नीचे साधना छोड़ के, सामने आए, मकान दिख रहा है, मकान में रखा सामान दिख रहा है, घर के कोई जन दिख रहे हैं, फिर हम नीचे आ गए। सुनना है, जब तक श्री गंगा के जल में हम हर की पौड़ी में नहा रहे हैं, अंदर स्नान कर रहे हैं, तन तो शीतल है, ठंडा है, मौज हो रही है। आहा, जेठ का महीना, तप रहे थे, श्री गंगा में हर की पौड़ी पे स्नान कर रहे हैं। 1 घंटा रहो, ठंडे रहेंगे हम बाहर आ गए। कपड़े डालते 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 पसीना शुरू हो जाता है। जेठ की गर्मी है, जेठ की गर्मी ने वापिस श्री गंगा में से वापिस आए नहीं, और अपना रूप प्रभाव गर्मी ने दिखाना शुरू कर दिया। क्या? जब तक ध्यान में थे हम ऊपर, तब तक शांत थे हम, शांत। जब शांत थे तो आनंद भी था, तनाव भी चला गया था। जैसे गर्मी की चुभन थी हमें बाहर खड़े खड़े, श्री गंगा में गए, श्री गंगा में नहाए, गर्मी की चुभन तो गई। कब तक? जब तक रहेंगे तब तक चुभन गई है। बाहर आ गए, फिर बाहर चुभन शुरू हो गई। क्या? इस जगत में तनाव है, तनावपूर्ण वातावरण है। सुरती, ध्यान वापिस संसार में आ जाता है। जो हालात इसके सामने हैं, इसको नजर आते हैं। चारों धाम हमारे तन के लगे हुए हैं, 2 आंख, 2 कान, सारी शक्ति इनके भीतर बैठी है। अब है त्रिवेणी का स्नान। भारतवर्ष में इलाहाबाद प्रयागराज स्थान है, जहां पे श्री गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिलती हैं, ऐसा आया हुआ है। हम भी गए वहां पे, देखा, दोनों धाराएं दिख रही हैं। एक साइड से आ रही है यमुना, दूसरी साइड से आ रही है श्री गंगा, मिलती दिख रही हैं। अब सरस्वती नहीं दिख रही है, तो जो श्रद्धावान लोग हो जाते हैं, पूछते हैं ब्राह्मणों से, पंडितों से, वहां बैठे होते हैं पुजारी जी, त्रिवेणी में स्नान करना है। बिल्कुल जी, करवाएंगे, भाव बनाओ, एक नाव को बुलवाओ। नाव भी आ गई, नाव वाला वहीं खड़े होते हैं, खूब भीड़ होती है। चलो जी, त्रिवेणी के बीच में जहां संगम है जी, वहां स्नान करवाएंगे आपको, और वहीं पूजा पाठ करनी आपने, और वहीं विधि विधान से सारा पूजा का सामान और जो मंत्रोच्चारण है विधिवत करना है, और जी वही दक्षिणा देनी है आपने। ये तो सारा काम ठीक हो गया। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि जी वो नहीं दिख रही, सरस्वती नहीं दिख रही, नदी, नहर,
ये दोनों धाराएं दिख रही हैं। अगर कोई पूछ लेना तो पता जवाब क्या देते हैं वो, जी वो नीचे नीचे से आ रही है, ऐसे नहीं दिखती वो। गोता लगा ले तो भी नहीं दिखती। हमारे मस्तिष्क में तीनों हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। तीनों नाड़ियों का संगम होता है त्रिकुटी में। त्रिकुटी, तीन धाराएं मिलती हैं यहां पे। जब तीन धाराओं पे जाके हम प्राण के साथ रोक के प्राण को और ध्यान एकाग्रचित करते हैं, क्या करते हैं भाई? हमारा बुखार देखना किसी ने, हम 10 फुट दूर बैठे डॉक्टर के पास, डॉक्टर उधर बैठा 10 फुट हम दूर बैठे, डॉक्टर साहब बुखार बता दो है क्या? कहता भाई निकट रहा, नब्ज पकड़ा, तीनों नाड़ियों पे हाथ लगाता है वो। यहां भी 3 नाड़ी हैं वात, पित्त, कफ। डॉक्टर आयुर्वेदिक का है, देसी डॉक्टर है। फिर हमारा शरीर भी तो देसी है, परदेसी खाना खा लो, देसी खा लो, ये देसी रहेगा। देसी किसे कहते हैं? जो एक ही तरह का है, प्रकृति ने बना दिया, वही देसी है। इसको बनावट रे, ऊपर से कपड़े रे, कुछ भी बना लो, फिर तो मूलभूत में तो एक ही है ये, जो शुरू में आया है वो तो है। कपड़े कैसे डाल लो, कटिंग करा लो, सज्जा कुछ और बना लो, है तो देसी। देसी घी हरियाणा में मशहूर है जी, देसी घी गाय का है, भैंस का है। फिर ये शरीर भी देसी है और इसके अंदर तो आत्मा भी देसी है, उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, परमात्मा भी देसी है। मस्तिष्क में पूरा भेद बता जा रहा आपको। प्राण मस्तिष्क में नासिका का अग्रभाग है, ये तो पिछला है जो हम देख रहे हैं ना, ये पिछला है। अग्रभाग तो यहां है मस्तिष्क में, जहां से श्वास खींचता है। वेदी बताता है धीरे धीरे श्वास को त्रिकुटी में ले जाओ, थोड़ी देर रोक के देखो और ध्यान को फिर वही लगाओ। जब ध्यान वहां ठहरने लगेगा, धीरे धीरे तनाव दूर होगा, चिंताएं दूर होंगी, ज्ञान जागृत होगा, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, दीनता आती जाएगी। क्यों? सेंटर है वहां पे, वहां सेंटर है।